till now we have seen पहला profit, first method of calculating the goodwill, that was average profit method. Under the average profit method we have seen simple average profit method and weighted average profit method. Now we are going to see one more method of valuing goodwill, that is called super profit method. So under super profit method goodwill का value कैसे लगता है? Under super profit method goodwill के value is equal to, formula is super profit into number of year of purchase. Now the question arises here कि भैया ये super profit क्या होता है? What is this super profit? So I'll try to explain this with an help of an example कि super profit होता क्या है. Now यहाँ पे मैंने दो पुचका वाला का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है? वी ऑल नो दो बिजनेस है यहाँ पे, और दोनों ही बिजनेस सिमिलर नेचर के हैं, सिमिलर प्रोडक्ट है, दोनों ही क्या बेच रहे हैं? पुचका बेच रहे हैं, सो दोनों का प्रोडक्ट सेम है, करेक्ट? दोनों का अगर स्केल भी देखोगे तो लगभग सेम ही है, बहुत बड़ा हाईफाई कोई ऐसा नहीं है. Now I'll tell you, ये पुचका का बिजनेस करने के लिए नॉर्मली 10,000 रुपया का कैपिटल लगता है. सो दोनों ने 10-10 हजार रुपया का कैपिटल लगाया और पुचका का बिजनेस शुरू किया. ठीक? किसी भी आप बिजनेस में जब एंटर करते हो ना, तो हर बिजनेस का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, एक अनुमान होता है कि हम अगर 1 लाख रुपया कपड़ा का बिजनेस में लगाते हैं तो कपड़ा का बिजनेस में हमको 20% का रिटर्न मिलता है. फॉर एग्जांपल, खाना का बिजनेस में हमको 50% का रिटर्न मिलता है, स्टेशनरी का बिजनेस में हमको 20% का रिटर्न मिलता है. सो एवरी बिजनेस इन अ नॉर्मल बिजनेस कंडीशन विल गिव यू अ फिक्स परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ रिटर्न. सो सेइंग, इसी चीज को लेते हुए हम ये मान रहे हैं कि पुचका का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जितना लगाएंगे उसका आपको कितना परसेंट वापस मिलेगा? 10% आपको वापस मिलेगा. सो टू पुचका सेलर्स, दोनों ने 10-10 हजार रुपया लगा के बिजनेस स्टार्ट किया. दोनों एक ही जगह में बिजनेस कर रहे हैं, दोनों का बिजनेस का कंडीशंस भी क्या है? इकोनॉमिक कंडीशन उस जगह का सेम है, कोई डिफरेंसेस नहीं है. और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, या जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना परसेंट है? 10%. बट सरप्राइजिंगली जब प्रॉफिट कैलकुलेट होता है तो यह पता चलता है कि इसने 1000 रुपया का प्रॉफिट कमाया और इसने कितना रुपए का कमाया? 1500 रुपया का प्रॉफिट कमाया. दोनों ही सेम प्रोडक्ट बेच रहा है, दोनों ही सेम जगह में बिजनेस कर रहा है, राइट? दोनों ने सेम स्केल में बिजनेस किया, दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया, बट एक का प्रॉफिट 1500 रुपया और एक का प्रॉफिट 1000 रुपया. मतलब जो मार्केट ट्रेंड है, जो नॉर्मल मार्केट ट्रेंड ये कहता है कि अगर आप पुचका का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको 10% का रिटर्न मिलता है, आप जितना पैसा लगाएंगे आपको 10% वापस मिलेगा. ये पुचका सेलर जो है वो उस मार्केट ट्रेंड को तोड़ते हुए नजर आ रहा है, वो उस मार्केट ट्रेंड के ऊपर जा रहा है. Now why do you think that यहां पे भीड़ लगा हुआ है और यहां पे नहीं है? यहां पे अकेले बैठा हुआ है बट यहां पे लोग हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? जरूर इसका पानी में, इसका पुचका में, इसका बिहेवियर में, इसका मैनेजमेंट में, इसका हाइजीन में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, बेटर होगा, इससे बेटर होगा. करेक्ट? दैट इज व्हाई पीपल आर गोइंग देयर. इट मीन्स two businessmen doing same business with the same amount of capital invested, but the reward that they are getting is different. It means this puchka seller is enjoying a certain X factor. He is enjoying a better name or a better reputation than this fellow. इससे ज्यादा नाम इसका है, इससे ज्यादा रेपुटेशन इसका है. So what is a super profit?
सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो बिजनेस अपना नॉर्मल प्रॉफिट, अपना नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज्यादा कमाता है, जो एक्सेस प्रॉफिट कमाया गया। कितना कमाना चाहिए था दोनों को? 1000 कमाना चाहिए था। ये कितना कमाया? सो व्हाट इज द एक्सेस प्रॉफिट दैट ही हैज अर्न्ड? 500। सो 500 रुपया जो इसने एक्सेस प्रॉफिट कमाया, वो 500 रुपया को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। और उस सुपर प्रॉफिट को हम लोग बेसिस बनाते हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए? गुडविल। समझ में आया? सो देयरफॉर आज अगर ये 500 रुपया ज्यादा कमा रहा है इससे, विद द सेम सिनेरियो, सेम कंडीशन में, इसका मतलब जरूर इसका नाम ज्यादा है। वो 500 रुपया वो नाम का चलते कमा रहा है, वो रेपुटेशन चलते कमा रहा है, वो अपना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के चलते कमा रहा है। दैट इज व्हाट वी कॉल सुपर प्रॉफिट। समझ में आया? सो अगर सुपर प्रॉफिट में अगर हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन बोले कि हाउ डू यू कैलकुलेट गुडविल अंडर द सुपर प्रॉफिट, सो मैंने आपको पहले वहां पे फॉर्मूला लिख दिया था कि सुपर प्रॉफिट इजकल टू गुडविल इजकल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years of purchase, right? And how will you calculate super profit? Super profit is equal to average profit earned, जितना प्रॉफिट आपने कमाया है माइनस जितना प्रॉफिट आपको कमाना चाहिए था, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस कर दो। इन द अबव केस हाउ मच प्रॉफिट वाज अर्न्ड? 1500. What was the normal profit which was supposed to be earned? 1000. So the super profit is equal to how much? 500. So ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट। और फिर आप सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, तो आपको क्या मिल जाएगा? गुडविल मिल जाएगा। समझ में आया? आप क्वेश्चन उठता है कि भैया नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? एवरेज प्रॉफिट तुमको पता रहेगा, या तो हम अपना पिछला 3 साल का 4 साल का ऐड करके निकाल लेंगे तो डेटा दिया रहेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है? बहुत सिंपल। नॉर्मल प्रॉफिट कमाने का नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला है NRR। NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब उस बिजनेस में नॉर्मली क्या रेट ऑफ रिटर्न आएगा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोले हमने? इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो इस एग्जांपल में हमने जो लिया कितना परसेंट था? 10%। व्हाट वाज द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस? 10,000। सो व्हाट वाज द नॉर्मल प्रॉफिट? 1000। हाउ मच प्रॉफिट डिड वी अर्न? 1500। वो बंदा कितना कमाया? 1500। कितना एक्सेस कमाया? 500। दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। दैट सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या मिल जाएगा आपको? गुडविल मिल जाएगा। दिक्कत? सो दिस इज सुपर प्रॉफिट मेथड। नाउ इसमें एक चीज और समझना है कि कभी कभी क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया नहीं रहता है। सो इन दैट केस, इन दैट कॉन्टेक्स्ट, हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड क्या करना पड़ता है? कैलकुलेट करना पड़ता है। सो हाउ डू वी कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड? सो कैपिटल एम्प्लॉयड का पहले मतलब समझ ले कि कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस। सो व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? इट इज द अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड, बिजनेस को चलाने के लिए जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, दैट इज व्हाट वी कॉल कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड? इसका एक फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला आपको जान के रखना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स। क्या बोले हमने यहाँ पे? टोटल एसेट्स। नाउ प्लीज माइंड दिस दैट टोटल एसेट व्हेन आई एम सेइंग, उस टोटल एसेट में मैंने कुछ एसेट्स को एक्सक्लूड कर दिया है। और वो कौन कौन से एसेट को मैंने एक्सक्लूड किया है? फिक्टिशियस एसेट्स को मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। व्हाट आर फिक्टिशियस एसेट? एग्जांपल देते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिखता है बैलेंस शीट में एसेट साइड में, फिक्टिशियस है, मतलब वो दिखता नहीं है और बिकता भी नहीं है।
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिजनेस को स्टार्ट करने के समय जो हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी फिक्टिशियस एसेट्स का क्या है, एग्जांपल है। सो फिक्टिशियस एसेट्स को हमें हटा देना है, राइट। गुडविल जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है, उस गुडविल को भी क्या कर देना है, क्योंकि वो तो परचेज गुडविल है, उसको भी हटा देना है। और किसे हटाना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। सो एसेट्स में आप तीन कंपोनेंट्स को, तीन आइटम्स को हटा रहे हैं, तीन तरीका के एसेट्स को हटा रहे हैं। आप फिक्टिशियस एसेट्स हटा दे रहे हैं, अगर गुडविल है तो उसको भी हटा दे रहे हैं, और आप किसको हटा दे रहे हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को हटा दे रहे हैं। किसको हटा दे रहे हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को। तो वो एसेट्स माइनस व्हाट, लायबिलिटीज, बिकॉज वी ऑल नो, हम लोग क्लास 11 सीखते हैं कि कैपिटल इक्वल टू ए माइनस एल, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। बस वही फॉर्मूला हम लोग यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। बट ध्यान ये रखने की बात है कि आप जो एसेट्स की वैल्यूएशन करिएगा, उस एसेट में नंबर 1 फिक्टिशियस एसेट नहीं होना चाहिए, नंबर 2 गुडविल नहीं होना चाहिए, और नंबर 3 क्या नहीं होना चाहिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब आप लोग सोचते होंगे कि भैया ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो हम आपको बता दें, दो प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखो, ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो बिजनेस, एक फर्म अपना बिजनेस में नहीं बल्कि किसी और का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है ताकि उसका बिजनेस ग्रो करे। से फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू एग्जांपल, बायजूस एक्वायरिंग आकाश, राइट, या लेट्स से बायजूस आकाश को एक्वायर क्यों किया, या बायजूस आकाश में इन्वेस्टमेंट क्यों किया, क्यों उसका स्टेक खरीदा, क्योंकि उसके चलते बायजूस का अपना आईआईटी, जेई और मेडिकल का प्रिपरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? So you understand here, trade investment are those investments that are invested in another enterprise for the furtherance of our own business. So हम बायजूस आकाश में इसलिए इन्वेस्ट नहीं किया कि आकाश आगे बढ़े, बायजूस इसीलिए आकाश में इन्वेस्ट किया ताकि बायजूस खुद आगे बढ़े, बायजूस का बिजनेस खुद आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? सो इफ जॉर्ज एकेडमी इज इन्वेस्टिंग इन सम अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसका प्रभाव यह पड़ेगा कि जॉर्ज एकेडमी का बिजनेस बढ़ेगा, दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है? एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जिससे आपका बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल, आई एम परचेजिंग शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स, मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर्स खरीदा। अब तुम बताओ, रिलायंस इंडस्ट्री का अगर मैं शेयर्स खरीदता हूं, मैं टाटा मोटर्स का शेयर खरीदता हूं, मैंने टाटा मोटर्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, उससे जॉर्ज एकेडमी का कोचिंग इंस्टीट्यूट का बिजनेस में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट बिकम्स अ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या बन गया वो? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट तो एसेट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट दो नेचर के होते हैं। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसके चलते आपका बिजनेस क्या होगा? ग्रो करेगा। आप दूसरा एंटरप्राइज में पैसा डाले हैं, लेकिन ग्रो। अब जॉर्ज एकेडमी ने क्या किया? एक मान लो एक टेस्ट प्रिपरेशन कंपनी को खरीद लिया, या जॉर्ज एकेडमी ने एक टॉपर्स बोल करके कोई कंपनी है जो नोट्स बनाता है, हम उसको खरीद लिए। क्यों? क्योंकि वहां से हमको रेडीमेड क्या मिल जाएगा? नोट्स मिल जाएगा मेरे बच्चे लोगों को। दैट इज गोइंग टू हेल्प इन माय बिजनेस। समझ में आ रहा है? दैट बिकम्स अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऑफ जॉर्ज एकेडमी, बिकॉज जॉर्ज एकेडमी इज डूइंग दिस इन्वेस्टमेंट। जॉर्ज एकेडमी पैसा डाल रहा है दूसरा एंटरप्राइज में ताकि जॉर्ज एकेडमी का अपना ट्रेड क्या हो? बढ़े। और वही अगर जॉर्ज एकेडमी दूसरा टाटा मोटर्स में, जियो इंडस्ट्रीज में समय पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्यों? जॉर्ज एकेडमी के पास सरप्लस फंड पड़ा हुआ है। वो सरप्लस फंड को जॉर्ज एकेडमी क्या कर रहा है? दूसरा कंपनी के शेयर्स में खरीद लिया, राइट? दूसरा कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, बट उससे मेरा कोई बिजनेस में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे हमको इनकम तो जनरेट होगा। सो दो तरीका का इन्वेस्टमेंट होता है। तो जब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? सिर्फ हम लोग किसको लेंगे? ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को लेंगे। कोई प्रॉब्लम? सो दिस वाज द सुपर प्रॉफिट मेथड। वी आर लेफ्ट विथ टू मोर प्रॉफिट मेथड्स। एक है कैपिटलाइजेशन मेथड, उसके अंदर में आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे, एंड देन वी विल डू द सम्स। क्लियर है?
अभी तक जो भी समझाए कोई दिक्कत? सो लेट्स स्टार्ट, तुम चल लो रशीद। लेट्स नंबर 1 तुम जाना। नंबर 1 गुडविल क्या है? It's an intangible asset established by reputation which helps in increasing the sales and the higher profits. Goodwill can be of two types, self generated and purchased goodwill, right? हम लोग वैल्यूएशन किसका करते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन में हम लोग ने अभी तक दो मेथड देखा, एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा और सुपर प्रॉफिट मेथड देखा। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है बच्चों? एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो है, सिंपल और वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग क्या करते हैं? पास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेसिस बनाते हैं, उसका एवरेज निकाल करके उसके अनुसार हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट क्या है? वो प्रॉफिट है जो बिजनेस अपना एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमाता है, जो नॉर्मली जितना कमाना चाहिए उससे ज्यादा कमाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। कोई दिक्कत? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि हम लोग अपने अकाउंटिंग बुक्स में सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे, ना ही सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास हम दो फॉर्मूला और बताएंगे, उसके बाद विल गेट इनटू द सम्स।